हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी के प्रवर्तक थे। तो इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो ये गठित की है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो ये संकलित है आनंद मठ से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो ये शक संवत पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो ये थे एडवर्ड लुटियंस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो चित्रा और द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, लेकिन कपाल कुंडा ये उनकी कृति नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया माध्यम से किया गया, किस माध्यम से किया गया था। तो ये किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो ये लॉर्ड रीनिंग के कार्यकाल में पूरा हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो ये शामिल था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। तो ये स्थापित किया था एनी बेसेंट ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था मैडम भीकाजी कामा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार है। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। तो चित्रा उपन्यास लिखा गया था, ये 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेमी पचीसी के रचनाकार है। तो प्रेमी पचीसी का रचनाकार है प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है। तो ये रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी। तो ये गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किए थे जेम्स हिक्की ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक है
रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है भारतीय नागरिक सेवा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICS, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान ये है प्रेमचंद की रचना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध था, ये शिक्षा से था, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिटिश ने भारत के प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? तो ये लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? तो ये किया था अली बंधुओं ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ये की थी शिशिर कुमार घोष ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये प्रचारक था लीडर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षण प्रणाली सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 1853 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रेगुलेटिंग एक्ट 1786 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन 38 है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आ जाते क्वेश्चन नंबर 39 पे, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये योगदान दिया था अरुणा आसफ अली ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन 41 है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो ये हुआ था 1936 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 में मिलान करना है पुस्तक और लेखक से, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, इसके राइटर है तारानंद, जो कि ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा आंसर। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 4 के दत्त, तो बी का 4 हो जाएगा। और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, तो इसके राइटर है राजा राम मोहन राय, तो सी का 3 हो जाएगा। और आवर इंडियन मुसलमान्स, इसका राइटर है W हंटर, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था?
तो ये शुरू किए थे तारकनाथ दास ने, जो कि ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक थे वेलेंटाइन सिरोल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रामन पिल्लई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये भाषा था उर्दू, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट में ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस एक्ट के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लागू की थी बेलेजली ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो हड़प नीति, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि और बंगाल विभाजन। तो इसमें सबसे लास्ट में जो हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो इस पे समाचार पत्र और संपादक से मिलान करना है, ठीक है। तो समाचार पत्र है हिंदू, तो हिंदू के संपादक है जी सुब्रमण्यर अय्यर। सुधारक के संपादक है गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक ये हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा, और वॉइस ऑफ इंडिया इसका राइटर है दादा भाई नौरोजी, तो सी का 1 हो जाएगा, और बंगाली इसके राइटर है AN बनर्जी, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो ये भारतीय था बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नहीं, ये गलत है। पॉइंट 2 में है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के नीचे सजीव रही, तो ये सही हो जाएगा। पॉइंट 3 में है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये थे सी राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो 1935 में दिया हुआ है प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंध था। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पॉइंट 2 में है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, ये सही है। पॉइंट 3 में है, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक के रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के किसने लिखे थे? ये लिखे थे राम मनोहर लोहिया ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? ये बने थे सर सैयद अहमद खान, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। और पॉइंट 2 में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर पॉइंट 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेखित किया है? तो ये किया है सन्यासी विद्रोह को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये है स्वामी विवेकानंद के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें मिलान करना है समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले से। ठीक है, तो इसका बॉम्बे क्रॉनिकल, तो इसको प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता ने, तो ए का 3 हो जाएगा। कॉमनवेल्थ प्रारंभ करने वाले हैं एनी बेसेंट, तो बी का 1 हो जाएगा। लीडर को प्रारंभ करने वाले हैं मदन मोहन मालवीय, तो सी का 2 हो जाएगा। और सर्च लाइट, इसके प्रारंभ करने वाले हैं सच्चिदानंद सिन्हा, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 और बी का 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजा राव, तो राजा राव का भाषा तेलुगु, ये गलत है। तो इसका पहला नंबर ही क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट 1 में दिया हुआ वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, तो ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, ये सही है। पॉइंट 3 है, भारतीय डंडा सहित आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो 1935 में इसका पॉइंट 1 में दिया हुआ है प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना को उपबंध था, केंद्र के अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, ये तो सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्लेक्सस, ये कर्जन, ये गलत हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल, ये रिपन है, तो ये भी सही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो विशेषता 1 में दिया हुआ है गवर्नरों प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। पॉइंट 2 में दिया हुआ गवर्नरों के विधायकी क्रियाओं के निषेधकारी की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। पॉइंट 3 में दिया हुआ सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नियम की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि 1 और 2 इसका सही है। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान का सभा चुनी गई, ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे हम लोग आए। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो इसका रिपोर्ट का आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो उपर्युक्त में पदावधियों का सही कालानुक्रम करें। तो इसका सही हो जाएगा लॉर्ड कर्जन पहले में आ जाएंगे
और दूसरे नंबर पे लॉर्ड हॉर्डिंग, तीसरे पे आ जाएंगे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड और चौथे पे लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कथन ए 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग दे दिया था। कारण, तो कारण में दिया हुआ है विधान परिषद के सभी भारतीयों सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। तो इसका कथन ए गलत है लेकिन कारण आर जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं, ए गलत है परंतु आर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1854 की वुड व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, मतलब पश्चिमी संस्कृति का विस्तार करना चाह रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमेनियन पद प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो क्वेश्चन 76 है, 1935 में भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज का असली मंशा थी। तो अंग्रेजों का असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकारों और बल को प्रदान किया। तो ये किया था 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो इसमें मिलान करना है, तो काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ भारत में उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और प्रावधान। तो पॉइंट ए में दिया हुआ चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1813। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1873 का ए का 2 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तो बी का कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो बी का 4 हो जाएगा। सी का एक्ट ऑफ 1858, तो एक्ट ऑफ 1858 के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो डी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ये कब समाप्त हो गया था? तो ये हो गया था कैबिनेट मिशन को आविष्कार करने के साथ ही, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में है, मिलान करना है। तो मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड का विषय है कम्युनल अवार्ड से, ठीक है। लिनलिथगो इसका विषय है अगस्त प्रस्ताव से। और डलहौजी का विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। और चेम्सफोर्ड का संबंध है डायआर्की से। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 2 और बी का 3,
तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए का 2 और बी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 में दिया हुआ है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ये जो कि गलत है, प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। पॉइंट 2 में दिया हुआ, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये सही है। पॉइंट 3 में है, एलन ऑक्टिव ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये गलत है। और 4 में है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो इसमें केंद्र के साथ ही राज्यों के द्वैध शासन की विशेषता नहीं थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो सबसे कम समय तक क्या चला था, तो ये चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है, तो इसका संबंध है कैबिनेट मिशन से, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति को सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। ये रखा था लॉर्ड हेस्टिंग ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो ये थे सरदार पटेल, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 87 में है, इसमें भी मिलान करना है, तो पुस्तक और लेखक से मिलान करना है। तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बी का 3 हो जाएगा। लाइफ डिवाइन इसका लेखक है अरविंद घोष, तो सी का हो जाएगा 2। और एक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, तो ए का 4 हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। और डी का साधना का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो क्वेश्चन नंबर 88 में भी मिलान करना है। तो थियोडोर बैंक, ठीक है, तो ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये तो सही है। और इल्बर्ट बेल, ये रिपन से संबंधित है, तो ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयबजी, तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा 89 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर पे आ जाएगा मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तीसरे पे है हंटर रिपोर्ट, तो तीसरे पे ये आ जाएंगे। और चौथे पे आ जाएंगे दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, तो चौथे पे ये आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना यह गीत किसने लिखा था। तो यह गीत लिखा था
रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 92 है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी, तो ये लिखी थे फैज़ अहमद फैज़ ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें लेखक और कृति का मिलान करना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी दीनबंधु मित्र, इनका कृति है नील दर्पण। प्रेमचंद का कृति हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी, सी का 1 हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी का है देवी चौधुरानी, तो ए का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और सी का 1, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्न में से कौन है, तो गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता के संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से सरोजनी नायडू है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है, तो ये करता है ऑप्शन सी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1857 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये वीडियो जो आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था, आज यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पूरे इतिहास के वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो पहले देख लें और काफ़ी लाभान्वित हो। अगर आप लोग की वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।